नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर अयोध्या से। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन गुप्तार घाट के निषाद बस्ती में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता राहुल यादव के नेतृत्व में निषाद बस्ती में केक काटकर मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाकांत सिंह रहे। गोदाखोर व समाज सेवी युवा नेता भगवान दीन निषाद व समाजवादी पार्टी के राहुल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने निषाद समाज के लोगों के साथ केक काटा। वो बच्चों को कॉपी किताब पेन बांट कर शिक्षा में रुचि रखने की बात कही। वहीं समाजवादी पार्टी से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाकांत सिंह ने बताया कि आज हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन मनाया है और कहा है कि आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता व विकास होगा। वहीं युवक नेता भगवान दीन निषाद ने भी निषाद बस्ती में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया और बच्चों को टॉफी व बिस्कुट बांटा और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि निषाद समाज अखिलेश यादव के साथ और 2022 में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत कर पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनाने का कार्य करेंगे। और यहाँ पे जो है बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो है के बारे में आप बताइए। आज श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन 48वां जन्मदिन मनाया गया। निषाद बस्ती एक गुप्तार घाट कैंट है और हमारे निषाद समाज में जितने लोग थे सब यहाँ पहुँचे और हम लोगों ने भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया गया। सारे निषाद बस्ती के साथ में थे और काफ़ी बांटा गया, केक काटा गया, पेन पेंसिल बांटा गया हैं। और जो है कौन कौन लोग आज सम्मिलित हुए थे इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता श्री जगदीश यादव जी थे और राहुल यादव पिंटू थे और टोनी भाई थे, बालकिशन भाई थे, ब्लॉक प्रमुख थे, इन्हीं सबके साथ जो विक्रम भाई थे, सबके साथ भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया गया। 2022 के प्रदीप निषाद आपने मनाया, कौन सा जन्मदिन वर्षगांठ उनकी मनाई और क्या कहना चाहेंगे जन्मदिन के अवसर पे? आज अखिलेश जी के जन्म उत्सव पर हम लोग सबसे पहले अखिलेश जी को बधाई देना चाहते हैं। ये 48वां जन्म दिवस है उनका और इस गरीब बस्ती में गुप्तार घाट में आके हम लोगों ने बच्चों के निषाद बस्ती में बच्चों को पेंसिल किताब पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराया और बच्चों के साथ हम लोगों ने केक काटा। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि अखिलेश यादव को आने वाले 2022 में उनकी सरकार बनाए। जितना अच्छा काम अखिलेश जी ने किया था वो सबके सामने ये 4.5 साल बीत चुका है भाजपा सरकार का और अखिलेश जी का 5 साल सारी जनता ने देखा है उनका कार्यकाल कैसा रहा और उनका कार्यकाल भाजपा सरकार का कैसा कार्यकाल है। जनता आज जब से 1 साल बीता है भाजपा सरकार के, तभी अखिलेश जी को सारी जनता याद करने लगी उनके कार्यकाल को देखते, उनके काम को देखते हुए। वहाँ मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, मंदिर का चंदन जनता का पैसा है, सब घोटाला हुआ, उसका जांच होना चाहिए उच्च स्तरीय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका वो बनाया है ट्रस्ट। अगर उसमें घोटाला कोई उठा रहा, कोई विपक्ष का कोई कुछ उसमें लिखा पढ़ी पूरा सबूत दे रहा है तो उसका जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। 2022 के चुनाव को लेकर के जनता से आप क्या कहेंगे? 2022 को जनता को हम यही चाहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी को उनके प्रत्याशी जो भी कैंडिडेट आए उनको जिता के माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। ठीक है, क्या नाम है आपका? रमाकांत यादव। खबर फिरोजाबाद से। जिला संयुक्त चिकित्सालय में गुरुवार को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया गया, जहां सभी डॉक्टरों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सीएमएसएम डॉक्टर आलोक कुमार ने सभी डॉक्टरों को बधाई देते हुए कहा, सभी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। प्रतिकूल समय में भी वह दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हैं। इसके चलते परियोजनाओं को समय देना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में डॉक्टरों का सम्मान बढ़ा है और सभी वर्गों के लोग स्वास्थ्य विभाग खासकर डॉक्टरों के साथ है। इस मौके पर डॉक्टरों को सम्मान किया गया। इस मौके पर डॉक्टर आलोक कुमार, सीएमएचएस डॉक्टर वरुण चौधरी, डॉक्टर दीपक तिवारी, डॉक्टर अभिषेक आदि समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
ये कोरोना काल चल रहा है, इस समय में हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसा कि थर्ड लहर का हम सुनने में आ रहा है, उसके लिए हमने अपनी तैयारियां भी करी हैं, जैसा कि आपको विगत समय में हम बताते रहे हैं। उसके लिए हम पूर्ण रूप में तैयार भी हैं और आज के इस कार्यक्रम के कारण हमारे सिर पे और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और अब हमें खबर गोंडा से। गोंडा जनपद हर घर को बिजली सस्ते मूल्य पर और निर्बाध रूप से मिले, सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। विद्युत आपूर्ति को संसाधनों के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्षों से लगातार वृहद स्तर पर काम किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि आज प्रदेश के भी सभी जनपदों में एक समान विद्युत आपूर्ति हो रही है तथा आने वाले दिनों में विद्युत सेवा और अधिक सुदृढ़ होगी। यह विचार प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विकास खंड भजन भोहत अंतर्गत ग्राम घाट में 48.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 132 केवीए विधिवत भूमि पूजन एवं शिलान्यास करने के उपरांत अपने उद्बोधन में व्यक्त किए। ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार विद्युत सुधारों एवं संसाधनों में वृद्धि के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को विद्युत कनेक्शन देने व हर गांव हर मजरे को ऊर्जीकृत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,30,00,000 घरों को ऊर्जीकृत किया गया है। गोंडा में बारे में उन्होंने कहा कि अब तक 9,570 ट्रांसफार्मर बदलने के साथ ही 19 उपकेंद्रों के उच्चीकृत किया गया है। इसी प्रकार 5,436 हाइब्रिड लाइटें बनाने के साथ ही 8,774 मजरों को बिजली से रोशन किया गया। 68,787 गरीब लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया। 15.5 करोड़ रुपए की लागत से 262 गांवों के 353 मजरों में केबलिंग का कार्य कराया गया। उन्होंने कहा कि घारीघाट विद्युत उपकेंद्र फरवरी 2022 तक बन जाएगा। इस केंद्र के चालू हो जाने से जनपद के अति पिछड़े क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ हो सकेगी तथा रोजगार के साधन भी विकसित होंगे। खबर हरिद्वार से। उत्तराखंड राज्य में माननीय हाईकोर्ट द्वारा पर्यटन पर लगाई गई रोक के बाद हरिद्वार में भारी संख्या में पर्यटन से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे और राज्य में पर्यटन न होने जाने वाले नाराज लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में मौजूद व्यापारियों, ट्रांसपोर्टो, होटल, धर्मशाला समिति के लोगों और पर्यटन से जुड़े लोगों ने भारी संख्या में हरिद्वार कांग्रेस के लोगों के साथ उत्तराखंड सरकार पर्यटन की शव यात्रा भी निकाली। यह शव यात्रा राही मोटेल बस स्टेशन से लेकर खड़खड़ी शमशान घाट तक प्रदर्शन करते हुए गई। इस दौरान व्यापारियों ने जहां उत्तराखंड में पर्यटन बंद होने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया और पर्यटन की हत्या करने का आरोप लगाया, तो वहीं इस शव का यात्रा का हरिद्वार कांग्रेस ने पूरा समर्थन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतपाल ब्रह्मचारी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बात की भी कही। हरिद्वार के व्यापारी और कांग्रेसियों द्वारा निकली गई उत्तराखंड पर्यटन की शव यात्रा पर हरिद्वार व्यापारियों के संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष अभिषेक अहलुवालिया का कहना है कि बीते 28 तारीख को माननीय हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। इससे साबित होता है कि सरकार अपना पक्ष कोर्ट में सही तरह नहीं रख पाई। सरकार ने व्यापारियों को एक्स पार्टी मानते हुए नोटिस दे दिया। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि उत्तराखंड में पर्यटन की मौत हो गई है। उत्तराखंड में पर्यटन पूरी तरह खत्म हो गया। विभिन्न राज्यों में पर्यटन सुचारू रूप से कोविड संक्रमण के दौरान भी चल रहा है। यही वजह है कि आज भारी संख्या में दूर ऑपरेटर, टैक्सी मैक्सी यूनियन, होटल, धर्मशाला और पर्यटन से जुड़े लोग संयुक्त मोर्चा उद्योग और पर्यटन के बैनर तले सड़कों पर उतरे हैं और पर्यटन की हरिद्वार में शव यात्रा निकाली गई। सरकार की कमजोरी की वजह से उत्तराखंड में पर्यटन की हत्या हुई है। आज सभी लोगों ने एकजुट होकर सरकार को संदेश देने की कोशिश की कि उत्तराखंड सरकार कमजोर है और सरकार ने पर्यटन खोलने की दृष्टि से कुछ नहीं किया। चार धाम यात्रा कोविड के नियम के पालन करते हुए, भले ही आप 200 गाड़ी की अनुमति रोज दें, 100 गाड़ी की अनुमति रोज दें, लेकिन ये यात्रा खुलनी चाहिए। आज सरकार का बयान आया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे पर्यटन मंत्री
माननीय श्री सुबोध उनियाल जी का बयान था, मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर सरकार नहीं जाती है तो सतपाल ब्रह्मचारी सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम करेगा, व्यापारी बंधुओं के हित में। क्या करें? 2 साल हो गए व्यापार ठप हुए हुए। सबसे पहले तो ये मोदी सरकार ने ट्रेनें बंद करी, 1 साल के लगभग ट्रेनें बंद रही। उसके बाद ये कोरोना आ गया। कोरोना भी हर बार सीजन में ही आता है, जहां मार्च अप्रैल आया और कोरोना आया। इस बार भी सीजन के समय फिर मार्च अप्रैल से जो है बाजार बंदी और ये बंदी। सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक सहने की सीमा होती है, एक आदमी के पास जमा पूंजी की सीमा होती है। हमारे भारत में अधिकतर लोग गरीब ही हैं और गरीब लोगों के पास जो है रोज कमाना और रोज खाना, चाहे उसमें गाइड हैं, चाहे उसमें ड्राइवर हैं, चाहे उसमें ट्रैवल्स वाले हैं, चाहे उसमें कोई सा भी जो है रोजगार है। लोगों ने क्या करा, जब आर्थिक मंदी आई है कोरोना की वजह से, लोगों ने अपने कर्मचारी हटा दिए, चाहे वो होटल थे, चाहे वो रेस्टोरेंट थे, चाहे वो ट्रैवल्स वाले थे, चाहे बसों पे लोग थे, उन लोगों ने हटा दिए। अब वो जिएंगे कैसे, उनके पास रोजगार नहीं है। एक तरफ तो जो है पूरे भारत में ओपन हो गया, हिमाचल आज ओपन है, सारे में पंजाब ओपन है, दिल्ली ओपन है, महाराष्ट्र ओपन है, तो केवल उत्तराखंड में ही क्या हो रहा है। और उत्तराखंड में भी जो है ये बंद किस दिन करते हैं, शनिवार और इतवार को। शनिवार और इतवार को यात्री आता है, उसी दिन जो है बाजार बंद कर देते हैं। व्यापारी भी धक्के खा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, जब पूरे देश में जो है ओपन हो गया, सारे देश में व्यापार चल रहा है, तो हरिद्वार में ही या उत्तराखंड में ही क्या दिक्कत है। आज व्यापारी जो है बिल्कुल रोजी रोटी से तरस गया है। आज व्यापारी को रोटी चाहिए। व्यापारी तो चलो एक बार को कर्ज ले लेगा कुछ ना कुछ, जो बड़े में है या मध्यम है, लेकिन जो निचले वर्ग का है उसके पास आज खाने को कुछ नहीं है, उसके पास बेचने को कुछ नहीं है। वो आर्थिक तंगी में दबा हुआ है। हम जनता के दर्द को, अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो ये अंगड़ाई है। आज तो एक ही अर्थी निकाल ली, इनकी 4 अर्थी निकाल लेंगे, जिसमें मोदी जी की भी होगी, अमित शाह की भी होगी, पर्यटन की भी होगी, और पर्यटन की भी होगी, मुख्यमंत्री की होगी और पर्यटन मंत्री की होगी। ये आज का व्यापारिक था, इसलिए जो है हम लोगों ने कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं करा। लेकिन अगला प्रोग्राम जब हम कांग्रेस का करेंगे तो हम इनको बताएंगे कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि आम जनता को राहत दो, आम व्यापारी को, आम जो है मैं तो कहूँगा आम आदमी भुखमरी के कगार पे, क्योंकि व्यापार से हर आदमी किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। देखिए भाई साहब, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 28 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश से चारधाम यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया। ये साफ तौर पे दिखाता है कि सरकार ने हाई कोर्ट में अपनी बात को सही से नहीं रखा। हाई कोर्ट ने जो इससे इफेक्टेड लोग हैं, हम लोगों को एक्स पार्टी मानते हुए हमारे खिलाफ भी एक आदेश दे दिया। इससे हम ये मान रहे हैं कि पर्यटन की आज मौत हो गई, पर्यटन हमारा उत्तराखंड का खत्म हो गया। अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्यों में पर्यटन सुचारू रूप से चालू हो गया है। अगर हमने पड़ोसी राज्यों को भी देखते हैं तो वहाँ पर भी आज 1 जुलाई से इवन रजिस्ट्रेशन जो होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसीलिए सब जो पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं, ट्रैवल एसोसिएशंस हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी मैक्सी एसोसिएशंस हैं, धर्मशाला समिति के लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग के बैनर तले आज एक पर्यटन की शव यात्रा निकाली। हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने जो कार्यभार है, आपका जो जिम्मेदारी है, जो कोर्ट में आपको अपने पुख्ता रूप से अपनी बात को रखना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं रखा। कोर्ट ने माननीय ठीक से नहीं रख पाए। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के BHEL क्षेत्र में एक स्कूटी में सांप घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ब्लैक कलर की स्कूटी से खतरनाक कोबरा सांप को वन विभाग की टीम के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब भेल क्षेत्र में स्कूटी चालक ने सांप की आहट को महसूस किया और सांप को देखा तो उसके होश उड़ गए। गर्मियों के दिन में अक्सर सांप जमीन से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिसके कारण खतरा बढ़ जाता है और इसलिए जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। देख पैर को देख कर खड़ा हो रहा है। लगाओ कट्टा मंगाओ, एक कट्टा भगा लिया, मंगा ले फटके दे रहा ले राकेश ले आ क्या। खबर रुड़की से।
रुड़की शिक्षा नगरी में काफी सालों से अपनी बहादुरी पर आंसू बहा रहा रुड़की शहर का नेहरू स्टेडियम, जो कि शहर के बीच में बना हुआ है, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम में कोई भी सही संसाधन उपलब्ध नहीं है। रुड़की नगर निगम या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि नेहरू स्टेडियम की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि रुड़की शहर के बीच में बना नेहरू स्टेडियम को खेल की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद ही बेहतर जगह है, जो कि आज अपनी बहादुरी पर आंसू बहा रही है। कोई भी अच्छी सुविधा अभी तक यहां उपलब्ध नहीं। रुड़की विधायक प्रदीप बदना ने बताया कि राज्य सरकार से कई बार बजट पास हुआ और बजट भी 5 करोड़ का नगर निगम में आया था, लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों के चलते स्टेडियम का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। तीन बार मैं कहता हूँ मतलब घोषणा हो चुकी है। पहले हरीश रावत जी मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, देवेंद्र रावत जी ने घोषणा करी थी और बजट भी निगम में 5 करोड़ रुपये का आया हुआ है। आज भी मैं आपको नंबर दूँगा उसका। और उनकी राजनीतिक कारणों के वजह से वो काम रुक जाता है बार बार। असल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना है वहाँ पर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो क्रीड़ा विभाग है वो कहते हैं कि स्टेडियम हमें हैंड ओवर करा जाए, नगर निगम कहते हैं कि हम अपने स्तर से काम कराएंगे। यहाँ कहीं ना कहीं बात हो जाती है, इसलिए वो उसका जो है उतार नहीं पा रहा है। तो आपके द्वारा क्या प्रयास ये है कि भाई कम से कम इसमें खेलने का मैदान, लोगों के बैठने की जगह, शेड और बास्केटबॉल ग्राउंड और बैडमिंटन कोर्ट वगैरह इसमें बन जाए। तो उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ कि जो पैसा मंजूर हुआ है 5 करोड़ रुपये, लेकिन उसमें पैसा लगाए और स्टेडियम को जो है एक मिनी कॉम्प्लेक्स का उसको। खबर संभल से। कलेक्टर सभागार बहजोई में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण परियोजना के निर्माण के संबंध में समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी से निर्देशित करते हुए कहा कि जिनका अनुमोदन हो गया है उस जमीन का बैनामा की प्रक्रिया कल से ही शुरू की जा रही है और उन्होंने कहा कि सभी डिवीजन अपने अपने एई को तहसील कर स्तर पर भेजकर रजिस्टर से संबंधित कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। जमीन को मापने के कार्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए और जिलाधिकारी ने सभी खंडों को निर्देशित करते हुए कहा कि जुलाई में ही बैनामा का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। खबर संभल से। जन जागरूकता एवं प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। साफ सफाई अपनी योजना के जाने के साथ ही जल जमाव से निजात के लिए बढ़ चढ़ कर सभी करे कार्य। संचारी रोग नियंत्रण अभियान एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्यक्रम है। इसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। पूरे माह जुलाई तक चलेगा यह अभियान। 12 जुलाई से 25 जुलाई तक दस्तक कार्यक्रम का समय है। निर्धारित अभियान में किसी भी स्तर पर शिथिलता समय नहीं है। खबर संभल से। नगरपालिका बहजोई में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर सभासदों ने जताया जान मान का खतरा। पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर की कार्रवाई की मांग। नया उपाध्यक्ष के बेटों पर लगाए गंभीर आरोप। मैं कन्हैयालाल सनोर राम प्रकाश, संबल रोड निवासी, संबल रोड बहजोई से नामित सभासद हूँ नगरपालिका बहजोई में। आज मैंने जितेंद्र यादव पुत्र लक्ष्मी यादव निवासी इस्लामनगर चौराहा बहजोई सभासद वार्ड नंबर 18 से और नगर भारतीय जनता पार्टी से नगर अध्यक्ष है इस समय, और सुमित कुमार डीआर वाले, और मैंने आज एक शिकायत पत्र दिया है एसएसपी संबल को। नगर पालिका में व्यापक भ्रष्टाचार और भू अभिलेखों में छेड़छाड़ के उपलब्ध में, जिसकी हमने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से, लालजी टंडन जी से और उप मुख्यमंत्री जी से और महेश गुप्ता जी से शिकायत लिखित में की है, जिसकी जांचें आनी शुरू हो गई हैं। इस वजह से ये रमेश चंद्र बादशाह और इनके दोनों पुत्र बौखलाट में हमको धमकी दे रहे हैं, जगह जगह धमकी दे रहे हैं। इसलिए हमने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए एसएसपी साहब से गुहार
खबर सहारनपुर से। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन 48वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 48 जोड़ों को शादी के अनेकों जगह हुई। उनको 25,000 का चेक सौंपा और सफल प्रोग्राम के चलते वीडियो कॉल पर पूर्व एमएलसी की उमर अली खान व पूर्व एमएलसी आशू मलिक साहब का नाम लेकर अखिलेश यादव ने उनकी तारीफ की। इसी बीच कोरोना और लॉकडाउन की गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा गया।